हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ गया। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो आपको बताना है, ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है करंट टाइम पे किस नाम से जाना जाता है। हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा ताकि आप सोच सकें कि क्वेश्चन क्या हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, बाद में ऑप्शन ट्राई करें कौन सा हो सकता है। फिर भी आपको अगर स्पीड स्लो लगे तो वीडियो फास्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो वर्तमान का मालवा प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आजीविक एक संप्रदाय था, ये किसके समकालीन या ये क्या चीज़ था, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर। ये बुद्ध के समकालीन थे। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजीवक पता था जो बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु का बेटा था बिंबिसार का। इसका बेटा था अजात शत्रु ने सिंहासन के लिए अपने पिता की हत्या की। उसके बाद में अजात शत्रु का एक बेटा था उद्दीन। उद्दीन ने क्या किया, अपने पिता को जिसका नाम था अजातशत्रु ने, उद्दीन ने इसको पहले बिंबिसार को मारा था, फिर अजातशत्रु को मार दिया था उद्दीन। ठीक है, जो कि अजातशत्रु बेटा था। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिकंदर सिकंदर और पोरस की ने किस नदी के आमने सामने दाव डाला हुआ था। कौन से नदी के आमने सामने बैठे हुए थे। ठीक है, तो आपको बताना है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। बात है 326 की। इस टाइम पे झेलम नदी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो 326 में हुआ था ये। तो झेलम नदी के हमने सामने के बैठे हुए थे। ठीक है, ऊपर अंडाव डाला हुआ था सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन गया है निम्नलिखित मगध के वंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो आपको बताना है स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक है, मतलब पहले कौन सी आई, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है, तो ये डायनेस्टी आपको एक क्रम में लगानी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कौन सी आएगी, हर्यक। के बाद में आएगी शिशुनाग। उसके बाद में आएगी नंद, और उसके बाद में आएगी मो। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था। तो आपको बताना है कौन से क्षेत्र से था ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कलिंग से था। ठीक है, और ये जैन धर्म का फॉलोवर था। जैन धर्म को फॉलो करता था। अगला क्वेश्चन, उस साम्राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में इस्तेमाल किया था। थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पे आएगा हाथियों का। युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था, वे डायनेस्टी कौन सी थी। ठीक है, हाथियों।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मगध जो एक जैसी डायनेस्टी थी जिसने हाथियों का उपयोग किया था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? ये सेना थी, आपको बताना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिकंदर, ग्रीक शासक सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था। ये कब हुआ था? 326 में हुआ। ये याद रखना, 326 में हुआ था झेलम नदी के तट पे। ये पोरस था वो, और सिकंदर के साथ में। ठीक है, ग्रीक के शासक सिकंदर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा का एक संघ था। तो बताना है कौन सी डायनेस्टी थी, सॉरी कौन सी गणतंत्र था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, वाजी गणतंत्र, जो कि कौन सा नंबर का था? ये 8वें नंबर का था। ठीक है, 8th नंबर का एक गणतंत्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय जाता है? तो बताना है कौन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 16 जनपद थे जिसमें से एक उभर के आया था बिम्बिसार। बिम्बासार, जो कि एक उभर के आए थे, कितने में से? 16 जनपदों में से। ठीक है, 16 जनपदों में से एक निकल के आए थे बिम्बिसार, तो जिसकी कैपिटल भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? गिरिराज, बिम्बिसार की। ठीक है, और इसने स्थापना किसकी की थी? हर्यक डायनेस्टी। ठीक है, हर्यक डायनेस्टी की स्थापना की थी इसने, जिसकी कैपिटल थी गिरिराज। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मौर्य वंश। ठीक है, तो जो मौर्य वंश था, अंतिम शासक का नाम था बृहदर्थ। ठीक है, जो बृहदर्थ था, ठीक है, इसकी हत्या करके शुंग ने। ठीक है, तो शुंग जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, और ये किसका? मौर्य डायनेस्टी का एक ये सेनापति था। ठीक है, ये एक सेनापति था। का नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र सिंह जिसका नाम था। ठीक है, तो इस शुंग ने क्या किया था? जो लास्ट रूलर थे जिसका नाम था वृहदर्थ। ठीक है, वृहदर्थ। ठीक है, इनको मार के शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। ये चीज़ याद रखना, ऐसा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो शुंग डायनेस्टी आई थी मौर्य वंश के बाद। ठीक है, लास्ट रूलर पूछा जा सकता है तो वो थे वृहदर्थ। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? आपको बताना है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर देगा बिहार। ठीक है, तो बिहार के पटना, ठीक है, जो पटना है उससे लगभग 80 किलोमीटर दूर ये स्थित है, जो कि 2016 में विश्व विरासत स्थल में धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण किया था गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त के समय हुआ था। ठीक है, गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त, कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी नालंदा यूनिवर्सिटी की, जिसको 2016 में विश्व स्थल की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बिहार। तो नालंदा विश्व स्थित है बिहार में। अगला है क्वेश्चन, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? बताना है पहले तीर्थकर कौन थे। का राइट आंसर होगा डी, ऋषभ। तो ऋषभ देव, इनके अंदर कितने तीर्थकर थे? 24 तीर्थकर थे, जिनमें से पहले नंबर के ऋषभ देव। पहले नंबर के ऋषभ देव। अगला क्वेश्चन, तमिल भाषा शिल्पा नामक गौरव ग्रंथ की बुद्ध ने, तो इसका राइट आंसर है तो, और ये कल जीत, तो 403 में थे। तो इनकी मृत्यु थी कुशीनगर, 480 है। क्वेश्चन, शाखा के का सही आंसर हो के अंदर ऑप्शन, का राइट आंसर बी, मैत्रेय को। है क्वेश्चन, मैत्रेय। है क्वेश्चन है, द्वितीय
3 कहाँ पे हुई थी? संगीत सभा। इसका राइट आंसर, राइट आंसर। क्वेश्चन, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? ये काफी और कई बार भी क्वेश्चन, मानव के अंत और अस्तिक साधन इसने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गौतम बुद्ध ने। और जो अस्टिकन मार्ग है, ठीक है, 3 जो मुख्य हैं, ठीक है। तो पहला कौन? प्रज्ञा ज्ञान। दूसरा है समिधि। तो ये 3 इनके क्या था? बी इसका राइट। अगला क्वेश्चन है, तो आपको तो इसका राइट आंसर, ठीक है, वुमेन रुद्र। अगला क्वेश्चन, बुद्ध का अर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ज्ञान प्राप्त। ये तो बौद्ध धर्म का भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। 29 गृह त्याग तथा उसके वर्ष में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी के बाद गौतम सिद्ध हुए। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाक्या। ठीक है, तो भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु लुम्बिनी ग्राम में शाक्या कुल में हुआ था। ठीक है, जो कि 63 में हुआ था। भगवान बुद्ध शाक्या मुनि कहा जाता है। तो कहाँ पे पता? नेपाल डायनेस्टी इनका जन्म हुआ था। ठीक है,
का क्वेश्चन है निम्नलिखित एक जान। हिरण। ये तो हिरण नाम नहीं था, ठीक है। बाकी उसमें क्या क्या नाम थे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। घोड़ा था, बैल था, सिंह था, शेर, ये थे, लेकिन हिरण नहीं था। अगला क्वेश्चन है बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को ज्ञान प्राप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि बोध गया में बुद्ध को ज्ञान 35 वर्ष की उम्र में हुआ था, निरंजन या पुनपुनदी के तट पर प्राप्त। अगला क्वेश्चन है अंत बाद में लिया। इसका राइट आंसर आम सक। ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। एक ग्रंथ 10वीं शताब्दी में लिया गया था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित साहित्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पीपी। अगला क्वेश्चन है की गई थी कौन? की। अगला क्वेश्चन कौन थी? तो इसका राइट आंसर सी, त्रिशला नाम था। ठीक है, और 40 में। अगला क्वेश्चन है अजंता की कहानी को चित्रित किया गया है।
हो देगा। ये सही आंसर हो देगा पाटलिपुत्र में। बी। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञातक। ज्ञातक। अगला क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य पिटक की किस भाषा में रचना की गई है? तो ये की गई है पाली में। किस साल में किया गया था? का टाइम चल रहा था उस टाइम पे, कौन सी जब नेपाल में तैयार किया गया था? का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो के टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध क्या था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्रमपाल ने की थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन, गंधार को ग्रीक बौद्ध कहा जाता है? ई, लोग के टाइम पे। क्वेश्चन, वैशक बड़ा महत्व क्या हुआ था? अच्छे से ज्ञान प्राप्त। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
का राइट आंसर हो जाएगा सी। यदि इच्छा, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? राजकुमार। वैसे तो इब्न बतूता को कहा जाता है, राइट आंसर युन सांग को। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन तक।